लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो वो किस प्रकार से करना है, चाहे सिंगल साइडेड एरर हो, चाहे डबल साइडेड एरर हो, चाहे मल्टीपल अकाउंट एरर हो, वो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। इन टुडेज क्लास वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू रेक्टिफाई एन एरर वंस यू हैव प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, सो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किस प्रकार से करते हैं। इसको समझने से पहले हम ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस टॉपिक के अंदर समझाया था कि जब आप एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो आप सभी अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिख देते हो, राइट। और लिखने के बाद आप अपने इस ट्रायल बैलेंस को टोटल करते हो फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जब आप डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल करते हो तो ये अगर टोटल दोनों आपस में एग्री हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो हम ये कह लेते हैं या हम ये समझ लेते हैं कि हमसे कोई भी एरर नहीं हुआ है, विच इज एज फार एज रिलेटेड टू अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हम ये मान लेते हैं कि अरिथमेटिकली प्लस माइनस जो हमने आज तक किया है, चाहे लेजर में किया है, चाहे हमने जर्नल्स में किया है, हमने वहां पर कोई गलती नहीं की है, ऐसा हम मान लेते हैं इफ योर ट्रायल बैलेंस एग्रीज। बट देयर मे बी सर्टेन एरर्स विच आर नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस मैच तो हो गया है पर फिर भी हमारी कुछ गलतियां हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, लेट्स से आपने जब टोटल किया डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंसेस का, तो डेबिट का बैलेंस आया है 1 लाख रुपीस और क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 90,000 रुपीस। नाउ दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैचिंग और इट इज नॉट एग्रीइंग। तो इसको मैच करने के लिए फिलहाल हम क्या करते थे, फिलहाल हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते थे और सस्पेंस अकाउंट के अंदर हम डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस को लिख देते थे। लिखने के बाद हम अपना जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो पूरा 1 लाख कर देते हैं क्रेडिट साइड का। ठीक है, हम ऐसा ही करते थे, यानी कि वट एवर देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, उस डिफरेंस को हम थ्रू अ सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। अगर वो डिफरेंस डेबिट पर है तो डेबिट पर लिख देंगे, अगर वो डिफरेंस क्रेडिट पर है तो क्रेडिट पर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपना ट्रायल बैलेंस टोटल करके छोड़ देंगे। नाउ व्हाट इज दिस सस्पेंस अकाउंट, क्या है ये सस्पेंस अकाउंट, ये आपको जानना जरूरी है। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका कोई नेचर नहीं है, यानी कि सस्पेंस अकाउंट ना एक रियल अकाउंट है, ना ही एक पर्सनल अकाउंट है और ना ही एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका कोई नेचर नहीं है। याद करो नेचर ऑफ अकाउंट्स या टाइप ऑफ अकाउंट्स, जब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखे थे तब हमने ये बोला था कि 3 प्रकार के अकाउंट्स मोटे तौर पर होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। पर सस्पेंस अकाउंट किसी भी नेचर का अकाउंट नहीं है, ना ये रियल है, ना ये पर्सनल है, ना ये नॉमिनल है। बिकॉज सस्पेंस अकाउंट यहां पर क्रिएट किया गया है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट किसी जर्नल एंट्री के थ्रू यहां पर नहीं आया है। जर्नल एंट्री के थ्रू जितने भी लेजर अकाउंट्स थे उनके बैलेंसेस आपने ट्रायल बैलेंस में डाल दिए थे, पर जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा तब आपने डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट का नाम दे दिया है। सो सस्पेंस अकाउंट किसी जर्नल एंट्री के थ्रू, लेजर पोस्टिंग के थ्रू इस ट्रायल बैलेंस में नहीं आया है। सस्पेंस अकाउंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के कारण यहां पर आया है, देयरफॉर इट हैज नो नेचर, इसका कोई नेचर नहीं है। अब सस्पेंस अकाउंट बेसिकली क्या है, सस्पेंस अकाउंट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल एरर्स एंड ओमिशंस। क्या बोला कि जो सस्पेंस अकाउंट है वो हमारी गलतियों का मिक्सचर है, यानी कि जब हमने अपना जर्नल बनाया होगा, हमने अपना लेजर बनाया होगा, लेजर पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग करी होगी, और उसके बाद जब हमने अपना ट्रायल बनाया और ट्रायल मैच नहीं करा तो हमने 10,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो हमने सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दिया। अब सस्पेंस अकाउंट के नाम से जब आपने 10,000 रुपए का डिफरेंस लिख दिया है, इसका मतलब यह है कि हमसे जर्नल में या फिर हमसे लेजर बनाते वक्त कुछ एरर या ओमिशन हो गए थे। अब वो एरर एंड ओमिशन जितने भी हुए, हमें नहीं पता
पर हमें यह जरूर पता है कि उन एरर्स का नेट इफेक्ट, उन सभी एरर्स का नेट इफेक्ट कितना है? उन सभी एरर्स का नेट इफेक्ट 10,000 रुपए है, जो कि हमने सस्पेंस अकाउंट के नाम से ओपन कर दिया है। सो व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट इज an account which is opened at the time when there is a difference in trial balance, and this suspense account does not have any nature. It is not a real, not a personal, nor a nominal account. It is not because of a journal entry कि आपने suspense account को जन्म दिया है, and suspense account हमारी सभी गलतियां या हमारी सभी एरर ओमिशन का एक नेट रिजल्ट है। ये एक नेट इफेक्ट है जो सस्पेंस अकाउंट हमारे को बता रहा है। अब यहां पर एक और बात समझनी जरूरी है। सस्पेंस अकाउंट हमने यहां पर 10,000 रुपीज से ओपन किया बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। तो हमने सस्पेंस अकाउंट 10,000 रुपए क्रेडिट ओपन कर दिया है। अब क्या इसका यह मतलब है कि हमसे 10,000 रुपए की क्रेडिट पर गलती हुई है? क्या डेबिट पर कोई गलती नहीं हुई है? ऐसा नहीं है। सस्पेंस अकाउंट हमारे एरर्स का नेट रिजल्ट है या नेट इफेक्ट है। ऐसा हो सकता है हमने डेबिट पर भी बहुत सारी गलतियां करी हैं, हमने क्रेडिट इफेक्ट पे भी बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन जो नेट रिजल्ट आया है, जो नेट इफेक्ट आया है, वो हमारे क्रेडिट साइड पर 10,000 रुपए शॉर्ट दिखा रहा है। दैट इज वाई सस्पेंस अकाउंट इज बीइंग ओपन्ड एट 10,000 क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हो गया यहां तक? अब जब हम अपनी सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर देंगे, सो अगर हम अपने सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर देंगे, ये सभी एरर्स, ये सभी ओमिशंस को अगर हम रेक्टिफाई कर देंगे, तो क्या हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए? सोचो, क्या हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए वंस वी हैव रेक्टिफाइड और करेक्टेड ऑल आवर एरर्स और ओमिशंस? द आंसर इज यस, बिकॉज हमारी सभी गलतियां या हमारी सभी ओमिशन का नेट रिजल्टेंट इफेक्ट किसके अंदर पड़ा है? सस्पेंस अकाउंट के अंदर पड़ा है। जब एक एक करके हम अपनी सारे एरर्स और सारे ओमिशंस को करेक्ट कर देंगे, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक होना शुरू हो जाएगा मतलब यह हुआ कि सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमारी गलतियां थी, जब हमने गलतियां सुधार दी तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? अब विद दिस बैकग्राउंड हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को समझते हैं कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो अब वो किस प्रकार से होगा, देखते हैं। मैंने आपको बोला कि हमने 500 रुपीज की कैश सेल करी थी, तो हमने क्या किया, अगर हमने सही तरह से एंट्री को रिकॉर्ड किया होता तो हमने बोला होता कैश अकाउंट को डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 500। ये सही एंट्री है, पर हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने कैश अकाउंट को 500 के बजाय 5,000 रुपए से डेबिट कर दिया था। हमसे सिर्फ एक गलती हुई थी कि हमने कैश अकाउंट को 500 के बजाय 5,000 से डेबिट कर दिया था। अब गलती कितने रुपए की हुई है? गलती हुई है 4,500 रुपीज एक्सेस डेबिट। हमसे कैश ज्यादा डेबिट हो गया है 4,500 रुपीज से, और हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है। मान लो हमारे पास 100 अकाउंट्स हैं, हमने 100 लेजर अकाउंट्स बनाए, उन 100 लेजर अकाउंट में से 99 करेक्ट हैं, सिर्फ एक ये जो कैश अकाउंट है इसमें 4,500 रुपीज का एरर है। अब इस एरर के साथ ही हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब जब हम अपने इस एरर को ठीक नहीं करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो जो ट्रायल बैलेंस होगा वो हमारे को 4,500 रुपीज एक्सेस दिखाएगा ऑन द डेबिट टोटल। जब हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे ना, तो उसमें 4,500 टोटल ज्यादा आएगा, बिकॉज हमारे कैश अकाउंट में 4,500 ज्यादा डेबिट था। अब जब हमारा 4,500 ट्रायल बैलेंस में डेबिट ज्यादा आएगा, तो ट्रायल बैलेंस को एक बार मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, और सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें लिखेंगे 4,500 क्रेडिट पर, बिकॉज डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट पर लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ट्रायल मैच होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस सस्पेंस? दिस सस्पेंस इज इंडिकेटिंग समथिंग।
इट इज इंडिकेटिंग यू दैट देयर इज एन एरर, द नेट इफेक्ट इज 4500, राइट। तो इसका मतलब जब हमने इस ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स लिखे होंगे, कुल मिला के कितने लिखे होंगे 100 अकाउंट्स, तो उन 100 अकाउंट्स के बाद हमने एक 101 नंबर का अकाउंट बनाया है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। अब आउट ऑफ ऑल दीज 101 अकाउंट्स हमारे कितने अकाउंट में गलतियां हैं, ध्यान से सोचना। 100 अकाउंट्स हमने बनाए थे, 99 अकाउंट्स हमारे बिल्कुल सही थे, एक अकाउंट था कैश अकाउंट जो हमारा गलत था। इसका मतलब इसमें एक तो कैश अकाउंट है जो हमारा गलत है, आउट ऑफ दीज 100 अकाउंट्स कैश अकाउंट हमारा गलत है, बाकी सभी 99 अकाउंट सही हैं। और एक अकाउंट हमने अभी ओपन किया है जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा, वो कौन सा अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट। तो इसका मतलब अब हमारे पास 2 अकाउंट गलत नजर आ रहे हैं इस ट्रायल बैलेंस के अंदर। आई होप ये आपको बात समझ आ रही है। 100 अकाउंट में से 99 तो ठीक थे, सिर्फ एक कैश अकाउंट गलत था। और जब हमने ट्रायल मैच किया तो ट्रायल टोटल नहीं हो रहा था, एग्री नहीं कर रहा था, मैच नहीं हो रहा था, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने डिफरेंस डाल दिया सस्पेंस अकाउंट का 4500 और हमने ट्रायल बैलेंस को टोटल कर दिया, मैच कर दिया। अब आउट ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स हमारे 2 अकाउंट गलत है, कैश तो पहले से ही गलत था और अब सस्पेंस अकाउंट भी एक गलती का अकाउंट है। याद करो सस्पेंस अकाउंट क्या, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल एरर्स एंड ओमिशन, यानी कि ये भी एक गलत अकाउंट है यहां पर। तो अब हमारे पास 2 अकाउंट गलत है, ठीक है। अब हम ठीक कैसे करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एरर को आइडेंटिफाई करना है। एरर क्या हुआ है, एरर हमसे हुआ है कि हमारा जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो रखा है, ज्यादा डेबिट है। ठीक कैसे करोगे, सर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। सो यस, हम कैश अकाउंट को क्रेडिट अगर कर दें 4500 से, तो हमारा जो कैश अकाउंट है, ये वाला जो कैश अकाउंट गलत था, वो कैश अकाउंट अब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कैश 4500 डेबिट था, ज्यादा हमने उसको क्रेडिट करके कम कर दिया और वो ठीक हो गया। पर यहां पर एक अकाउंट और भी तो है, एक अकाउंट जो और है वो है सस्पेंस अकाउंट। तो इसका मतलब जब आप यहां पर जर्नल एंट्री बना रहे हो, कैश को ठीक किया आपने, पर आपको डेबिट किसको करना है ये समझ नहीं आ रहा है, तो अब यहां पर आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट। सो आप सस्पेंस अकाउंट को अगर डेबिट कर दोगे तो सस्पेंस अकाउंट भी अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस है, आप जब इसको डेबिट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। कैश अकाउंट में ज्यादा डेबिट था, जब आपने इसको क्रेडिट किया तो कैश अकाउंट भी ठीक हो गया। और क्योंकि ये एक जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट करके बन पा रही है, तो हमारी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बिल्कुल सही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सिंगल साइडेड एरर होता है, सिंगल साइडेड या सिंगल अकाउंट एरर होता है, वो एरर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक हो सकता है। और उस जर्नल एंट्री में जब आपको यह समझ ना आए कि डेबिट किसको करना है या क्रेडिट किसको करना है, देन यू हैव टू यूज सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो सिंगल साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एक अलग तरीके से ठीक होता है। और तरीका क्या है कि जब आप एंट्री बनाने की कोशिश करते हो फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और उस एंट्री में आपको यह पता नहीं चलता कि डेबिट किसको करे कि क्रेडिट किसको करे, तो फिर जो डिफरेंस होगा डेबिट या क्रेडिट का, वो आप सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल साइडेड एरर। डबल अकाउंट एरर या डबल साइडेड एरर को हम कैसे ठीक करते हैं, वो तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले भी एक जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक होता था, तो वो अभी भी जर्नल एंट्री के थ्रू ही ठीक होगा। पहले ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो हमने पिछली क्लास में किया था, वो किया था कि सिंगल साइडेड एरर जर्नल एंट्री से ठीक नहीं होता। जर्नल एंट्री से जो अकाउंट एरर ठीक नहीं होता है उसको हम लेजर पोस्टिंग से ठीक करते हैं, टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उस लेजर अकाउंट में जाके ठीक करते हैं। डबल साइडेड एरर चाहे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो चाहे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो, आप जर्नल एंट्री के थ्रू ही ठीक करते हो, बिकॉज ये 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, एक को डेबिट पर एक को क्रेडिट पर, तो आपकी जर्नल एंट्री बन पाती है रेक्टिफिकेशन के लिए। फिर बात आती थी मल्टीपल अकाउंट एरर की। मल्टीपल अकाउंट एरर
या तो जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक हो जाता था, या तो वो जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक हो जाता था। और अगर जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक नहीं होता था और ट्रायल बैलेंस से पहले ठीक करना चाह रहे हो, तो फिर आप लेजर पोस्टिंग से ठीक करते थे, बाय रेक्टिफिकेशन टू रेक्टिफिकेशन। पर अब क्या होगा, मल्टीपल अकाउंट एरर भी अब जर्नल एंट्री के थ्रू ही ठीक होंगे, और अगर एंट्री मैच नहीं करेगी देन यू हैव टू यूज सस्पेंस अकाउंट। बहुत ही सिंपल मैंने कर लिया आपके लिए। सिंपल ये हो गया कि या तो आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा या ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। अगर ट्रायल बैलेंस है तो आपका जो भी एंट्री करते समय डिफरेंस आएगा वो आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेना। बड़ा सिंपल हो गया काम। तो हम हमेशा जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री बन जाएगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो डिफरेंस कहां लिख देंगे, सस्पेंस में। ये है व्हेन यू हैव अ ट्रायल बैलेंस। बट व्हेन यू डू नॉट हैव अ ट्रायल बैलेंस, तो फिर पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। अगर जर्नल एंट्री बन जाए तो ठीक है, पर अगर जर्नल एंट्री नहीं बनेगी तो फिर लेजर पोस्टिंग के थ्रू ठीक करेंगे उस एरर को। दिस इज द होल इक्वेशन, दिस इज द होल रूल जो आपको मैंने समझा दिया यहां पर। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको और क्लैरिटी आएगी कि एक बार ट्रायल बनने के बाद किस तरह से रेक्टिफिकेशन करी जाती है हर तरह के एरर की। सो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ लुधियाना साइकिल शॉप। हमें ये एरर्स ठीक करनी है। क्या हमारे को क्वेश्चन ने ये बताया है कि ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं या ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना है? तो जब आपको क्वेश्चन क्लियरली नहीं बताएगा कि ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस है या बिफोर ट्रायल बैलेंस है, तो हमेशा ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा यू हैव टू फर्स्ट चेक स्टेज क्या है, क्या आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है या आपने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है। अगर तो आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है तो फिर आप जर्नल एंट्री के थ्रू अगर ठीक नहीं कर पाओगे तो लेजर पोस्टिंग से ठीक करोगे एरर को, सिंगल साइडेड या मल्टीपल अकाउंट एरर्स। पर अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर नहीं बन पाएगी मल्टीपल अकाउंट एरर और सिंगल साइडेड एरर की, तो फिर आप सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करोगे। सो इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है जब आपको क्वेश्चन ये नहीं बताता। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है कि जब भी हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम विल बी राइट एंट्री, कि अगर इस ट्रांजैक्शन को हम सही तरह से रिकॉर्ड करते, सही तरह से पोस्टिंग करते तो क्या इफेक्ट आता। सेकंड कॉलम इज कि हमसे जो गलती हो गई है, एरर हो गया है, वो क्या है। एंड लास्ट कॉलम इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री और रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ परचेज ऑफ गुड्स 3050 फ्रॉम राहबीर वॉज रिकॉर्डेड इन सेल बुक। हमने राहबीर से सामान खरीदा था, परचेज की थी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट 3050 टू राहबीर अकाउंट 3050। अगर हम सही तरह रिकॉर्ड करते तो इस परचेज की एंट्री को रिकॉर्ड करते परचेज अकाउंट डेबिट टू राहबीर 3050। पर हमसे तो गलती हुई है, हमने क्या किया है, इट वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन दी सेल बुक। हमने परचेज बुक के बजाय इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। सेल बुक में रिकॉर्ड होती है सेल की एंट्री, है ना। तो सेल की एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, राहबीर टू सेल। हमने मान लिया कि हमने राहबीर से सामान खरीदा नहीं है, राहबीर को सामान बेचा है, तो गलती हमसे हो गई, तो हमने एंट्री बना दी राहबीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सो परचेज बुक की एंट्री हमने सेल बुक में कर दी है, उल्टी एंट्री कर दी है। अब हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। रेक्टिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको एक रूल समझाया था। रूल बहुत ही सिंपल है, रूल है कि जो गलत हुआ है उसको रिवर्स कर देना। गलत क्या हुआ है हमसे, ये है गलत। हमें इसको ठीक करने के लिए इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। सो उल्टा कैसे करेंगे, हमने राहबीर को डेबिट किया था, तो ठीक करने के लिए राहबीर को क्रेडिट कर दो 3050। राहबीर ठीक हो गया।
सेल अकाउंट हमने क्रेडिट कर रखा है गलती से, तो ठीक करने के लिए सेल को डेबिट कर दो, उल्टा कर दो। तो हम एंट्री कर देंगे सेल अकाउंट डेबिट 3050। तो सेल अकाउंट भी ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है, जो हमसे गलती हुई है, जो हमने गलत किया है, उसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है। जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी। गलत को उल्टा कर दिया। पर जो सही होना चाहिए था, ये अभी तक तो आपने करा नहीं है, बिकॉज ये वाली एंट्री तो आपने पास नहीं करी थी, आपने गलत एंट्री पास करी थी। अब गलत एंट्री को तो आपने रिवर्स करके ठीक कर दिया। तो सही एंट्री को क्या करेंगे, सही एंट्री को एज इट इज, इस एंट्री को एज इट इज इसके अंदर क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो, परचेज भी ठीक हो गया। राहबीर क्रेडिट होना चाहिए था, तो राहबीर को एक और बार क्रेडिट कर दो। तो एक और बार क्रेडिट करने का मतलब है हम इसको डबल कर देते हैं 6100। ठीक है ना। तो रूल क्या है, जो हमसे गलत हुआ है उसको ऑपोजिट करना है, उसको रिवर्स करना है, और जो सही होना चाहिए था उसको एज इट इज करना है। गलत को उल्टा, सही को सही करना है। तो जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, ये एंट्री आपकी फाइनल आंसर होगा। ठीक है। और क्वेश्चन के आगे चलते हैं और क्लैरिटी आपको मिलेगी। अ सेल रिटर्न ऑफ 600 फ्रॉम वाई, वाई ने हमको सेल रिटर्न करी थी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो सही एंट्री। वाई जब हमको सेल रिटर्न करेगा तो एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 600। अगर हम सही करते तो हम ये एंट्री रिकॉर्ड करते। हमसे एक गलती हुई है, गलती क्या है, इट वॉज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। हमने बुक ही उल्टी कर दी, सेल रिटर्न बुक के बजाय हमने परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होती है परचेज रिटर्न की। सो वाई ने हमको सामान वापस किया था, हमने इसको रिकॉर्ड करने के बजाय ये कर दिया कि हमने वाई को सामान वापस किया है, बिकॉज परचेज रिटर्न मान लिया। तो हमने एंट्री पास कर दी वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हमसे ये गलती हो गई है। अब रूल बहुत सिंपल है, जो गलत है उसको ऑपोजिट कर दो। गलत क्या है, गलत है ये। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री करते समय हम गलत को रिवर्स करेंगे। सो वाई डेबिट हो रखा है, तो वाई को ठीक करने के लिए वाई को क्रेडिट कर देंगे, और परचेज रिटर्न हमने गलती से क्रेडिट कर रखी है, उसको ठीक करने के लिए परचेज रिटर्न डेबिट कर दिया। अब ये गलती तो हमारी सुधर गई, जो हमने गलत किया था हमने उसको डिलीट कर दिया बाय पासिंग ऑपोजिट एंट्री। पर जो ये सही वाला काम है ये तो अभी रह गया ना, ये तो होना बाकी है। इसको एज इट इज इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो, ऐड कर दो, मर्ज कर दो, क्लब कर दो, जोड़ दो, बस इतना सा काम है। तो सेल रिटर्न डेबिट कर दो, बिकॉज वो डेबिट होनी चाहिए थी, और वाई को एक और बार क्रेडिट कर दो। तो वाई को क्रेडिट करने का मतलब है वाई को डबल कर देना 1200। अब क्योंकि हमारी ये जर्नल एंट्री बिल्कुल मैच करती है, दो डेबिट हैं 1200 के और एक क्रेडिट है 1200 का, तो ये एंट्री हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। और आगे चले। अ बिल रिसीवेबल ऑफ 2000 फ्रॉम अमर। अमर ने हमको एक बीआर दिया, तो अमर जब हमको बीआर देगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू अमर। अमर ने हमको बीआर दिया 2000 रुपए का, हमें ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, पर हमसे तो एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि हमने इसको रॉन्गली रिकॉर्ड किया है बीपी बुक के अंदर। बीपी बुक का मतलब हमने ये मान लिया कि अमर ने हमको बिल नहीं दिया है, हमने अमर को बिल दे दिया है, तो हमने इसकी ऑपोजिट एंट्री पास कर दी। अमर अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट टू बिल पेबल। ये हमसे गलती हो गई है, सुधारेंगे कैसे। सबसे पहले गलत को ऑपोजिट, सो हम इसको रिवर्स कर देंगे, बीपी को कर देंगे डेबिट और अमर को कर देंगे क्रेडिट। ये चीज ठीक हो गई। उसके बाद
इस सही एंट्री को इसके अंदर जोड़ देंगे, बिकॉज सही वाला काम तो अभी रह गया। BR को डेबिट और अमर को एक और बार क्रेडिट, तो अमर को एक और बार क्रेडिट करने का मतलब है यहां पर 4000 कर देंगे। तो ये एंट्री हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सिंपल। अ सेल ऑफ 2500 टू प्रेम, हमने प्रेम को सामान बेचा था, तो सही एंट्री वॉज प्रेम टू सेल्स 2500। ये हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी, हमसे एक गलती हुई है। गलती ये हुई है कि इसको हमने गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। परचेज बुक में एंट्री होती है परचेज की, तो हमने गलती से बना दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रेम, ये हमसे गलती हो गई। सही कर लेंगे। सो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? गलत को ऑपोजिट, सही को सही। सो इसको सबसे पहले रिवर्स करो, गलती को इसको उल्टा कर दो। सो प्रेम डेबिट 2500 टू परचेज 2500, गलती हमारी डिलीट हो गई, रिवर्स हो गया। और जो ये सही वाला काम है इसको इसके अंदर जोड़ दो। प्रेम को एक और बार डेबिट करना है, तो प्रेम को 2 बार डेबिट करने का मतलब है 5000 से डेबिट, और फिर सेल को एज इट इज टू सेल्स 2500। ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बिल्कुल सही। तो सही को सही करना है और गलत को उल्टा करना है, फिर आपकी एंट्री बन जाएगी। लास्ट इसका पॉइंट है, अ परचेज रिटर्न ऑफ 1700 टू सचिन, हमने सचिन को सामान वापस किया था, तो एंट्री होनी चाहिए थी सचिन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1700। हमसे गलती ये हो गई कि हमने इसको सेल रिटर्न मान लिया, हमने इसको सेल रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। सेल रिटर्न बुक में एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट टू सचिन। सही कैसे करेंगे? गलत को ऑपोजिट, तो गलत को ऑपोजिट कर रहे हैं पहले हम, सचिन को डेबिट 1700 और सेल रिटर्न को क्रेडिट, ये हमने ठीक कर दिया। अब इसको हम इसके अंदर जोड़ देंगे। सचिन को एक और बार डेबिट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब सचिन को हम 3400 से डेबिट कर देते हैं और 2 कर देंगे परचेज रिटर्न 1700। अगेन ये हमारी एंट्री मैच कर रही है, तो इसका मतलब हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बिल्कुल सही है। आई होप आपको क्लियर है। 3 स्टेप्स, सही एंट्री, गलत और फिर रेक्टिफिकेशन। गलत को ऑपोजिट कर देना और सही को एज इट इज उसके अंदर जोड़ देना। अगर एंट्री बन जाए तो वो हमारी सही एंट्री है, और अगर एंट्री ना बने, अगर एंट्री मैच ही ना करे, तो वहां पर डिफरेंस क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज ट्रायल बैलेंस बन चुका है, गलती सस्पेंस अकाउंट के अंदर पड़ी है, तो वी कैन यूज सस्पेंस अकाउंट। और आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स इन मोहनलाल्स बुक। अगेन क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ट्रायल बना है कि नहीं बना, तो हम मान रहे हैं कि दिस इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है और अब हम सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, अ पेमेंट ऑफ 5000 फॉर सैलरीज गिवन टू मिस्टर राम, हमने मिस्टर राम को उसकी सैलरी पे करी है। अगर सैलरी पे करेंगे तो इसका मतलब हमारी सही एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ये हमने एंट्री पास करनी थी। हमसे एक गलती हुई है। गलती हमसे ये हुई है कि हमने गलती से इसको पोस्ट करा है ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। क्या कह रहा है कि आपने सैलरी एक बार पे करी थी, पर गलती से सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर दी है। सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग करने का मतलब क्या है कि आपने सैलरी को पहले डेबिट किया एक बार, जो तो सही था, फिर आपने सैलरी को एक और बार गलती से डेबिट कर दिया है। ये आपसे गलती हो गई है। क्या क्वेश्चन ने हमें कैश के बारे में बताया कि कैश में भी गलती है? नहीं। जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं बताता, इसका मतलब उसमें गलती नहीं हुई है। सो कैश अकाउंट के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, कैश अकाउंट में गलती नहीं है। गलती सिर्फ क्या है कि एक बार सैलरी डेबिट होनी थी, आपने 2 बार सैलरी डेबिट कर दी है, ये आपसे गलती हुई। तो गलती को ठीक कैसे करेंगे? इसमें सिर्फ यही वाला तो एक बार जो सैलरी का हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पोस्ट किया है सैलरी अकाउंट में, यही तो गलत हुआ है। तो सुधारेंगे कैसे?
एक्स्ट्रा डेबिट को ठीक करने के लिए उसको एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम सैलरी को अगर वन टाइम क्रेडिट कर दें तो हमारी सैलरी अकाउंट ठीक हो जाएगा। हमारी इस एंट्री में जो सैलरी अकाउंट में गलती है वो गलती ये है कि सैलरी एक बार फालतू डेबिट हो रखा है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको एक बार क्रेडिट कर दिया, अब वो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ये एंट्री बनाने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा किसी ना किसी को, तो तभी तो एंट्री बनेगी। अब यहां पर बात समझो, ये एक सिंगल साइड एरर है, यानी कि सैलरी अकाउंट में एरर था। अब जब सिंगल साइडेड एरर को आप ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ठीक करते हो तो पहली कोशिश होती है एंट्री बनाने की। एंट्री बनाने के लिए मैंने ये तो बोल दिया कि सैलरी को क्रेडिट कर दो, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा अब डेबिट किसको करें। तो जब डेबिट किसको करें ये नहीं पता चलेगा तो आप यहां पर क्या यूज करोगे आगे से, सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है, सारी गलतियां, सारी एरर ओमिशन किसके अंदर पड़े हैं, सस्पेंस में पड़े हैं। तो आप सस्पेंस का यूज कर सकते हो अपने एरर को ठीक करने के लिए। जब आप सारी एंट्री ठीक कर दोगे सस्पेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, 750 रिसीव्ड फ्रॉम राजेश एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। 750 रुपए आपको राजेश से मिले थे, आपने कैश बुक की डेबिट पर रिकॉर्ड किया, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी, कैश अकाउंट को डेबिट करना था 750 टू राजेश अकाउंट 750। ये आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी, आपने गलती करी होगी। गलती क्या करी है, कहता है कि कैश अकाउंट में तो ठीक किया आपने, कहा कैश बुक में प्रॉब्लम नहीं है, पर नो पोस्टिंग वॉज डन इन राजेश अकाउंट। पर जब कैश बुक से एंट्री को उठा के राजेश के अकाउंट में पोस्ट करना था, बस वो पोस्ट करना रह गया है। इसका मतलब गलत क्या हुआ है, गलत ये हुआ है कि टू राजेश मिसिंग है। डेबिट तो सही है, कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ है, कैश में प्रॉब्लम नहीं है, कैश ठीक है, बस ये जो राजेश क्रेडिट होना चाहिए था यहां पर राजेश क्रेडिट नहीं किया गया। तो इसका मतलब ठीक कैसे करेंगे, राजेश के अकाउंट में अभी तक हमने पोस्ट नहीं किया ना, तो ठीक करने के लिए राजेश को क्रेडिट कर दो, हो जाएगा ठीक। गलत तो कुछ हुआ ही नहीं, सही को सही कर दो। तो राजेश क्रेडिट होना चाहिए था, राजेश को क्रेडिट कर दो, पर फिर डेबिट किसको करोगे, और तो कोई गलती नहीं है। तो जब डेबिट ना समझ आए तो सस्पेंस अकाउंट। क्लियर। और आगे चलते हैं। सेल बुक ओवरकास्ट है 3000 रुपए से, सेल बुक ओवरकास्ट है 3000 रुपए से। इसका मतलब जब हमने सेल बुक का टोटल किया वो टोटल 3000 रुपए ज्यादा कर दिया। सेल बुक का जो टोटल होता है वो सेल अकाउंट में जाता है, इसका मतलब वो टोटल ज्यादा चला गया अकाउंट के अंदर, और सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब सेल गलती से एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रखी है 3000। सही को छोड़ दो एक बारी, गलत क्या हुआ है, सेल अकाउंट के अंदर जो हमारे सेल बुक से पोस्टिंग आई है वो पोस्टिंग 3000 रुपए ज्यादा आ गई है। इसका मतलब हमारा सेल अकाउंट ज्यादा है 3000 से। ठीक कैसे होगा, ये गलत है। गलत को ठीक करने के लिए ऑपोजिट करना होता है, सही को ठीक करने के लिए वैसा ही करना होता है। तो गलत हुआ है, सेल ज्यादा है, तो ठीक कैसे होगा, सेल को डेबिट कर दो, हो गई सेल ठीक। क्रेडिट किसको करेंगे, पता नहीं चल रहा, तो जब पता नहीं चल रहा तो सस्पेंस अकाउंट। इतना सिंपल सा काम। ठीक है, यूज सस्पेंस अकाउंट जब आपकी एंट्री नहीं बनती है। लास्ट, गुड्स of cost 2000 having a sale price of 2500 were distributed as free sample among the prospective customers. It was not recorded anywhere. ये क्या है, omission of entry, full omission। हमने सामान 2000 रुपए वाला फ्री सैंपल में बांट दिया और हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। इसका मतलब हमारी सही एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वही एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। जब आप फ्री सैंपल करते हो तो आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट,
टू परचेजेस अकाउंट, ये एंट्री रिकॉर्ड कर लो विद कॉस्ट प्राइस। याद रखना हमेशा ये एंट्री कॉस्ट प्राइस से होती है। तो जो सही एंट्री होनी चाहिए थी अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सही एंट्री ही हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। सो ये हमारा आंसर है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक हो गया।